वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल जिसका नाम है मॉडर्न टैक्सीला डेवलप योर विजन। तो आज मैं लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट for 5 by 2 years at an annual rate of 12% is rupees 50 less than the interest on the same sum for 7 by 2 years at an annual rate of 10%. Find the sum। एक राशि है, धनराशि है, जो 5/2 साल के अगर 12% के दर पर मैं ब्याज पे चढ़ाऊं तो मुझे 50 रुपया कम मिलेगा। अगर उसी धनराशि को या पैसे को 7/2 ईयर्स 10% के रेट पे अगर इंटरेस्ट मुझे मिला तो इस सम को सॉल्व करने का अगर हम लोग करें तो परसेंटेज मेथड से करेंगे तो जल्दी होगा। तो पहले निकालते हैं 5/2 साल के लिए 12% का ऊपर रेट अगर मुझे मिला तो कितना परसेंट का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। 2 से 12 कितना में जाएगा, 6 से, तो 30% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अब वही अगर मैं 60/2 10% के दर पे मुझे इंटरेस्ट मिले तो टोटल कितना इंटरेस्ट मुझे मिला, 5 मतलब 35%। तो इसका मतलब है कि जब मैं बोल रहा 5/2 मैंने 5/2 ईयर्स एट 12%, इसका मतलब है मुझे 30% का इंटरेस्ट मिले। वो किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, 30% ऑफ पी। अगर 7/2 ईयर्स 10% रेट में मुझे इंटरेस्ट मिले तो कितना, 35%। अब क्योंकि परसेंटेज बढ़ रहा है तो दोनों में अंतर कितना है, 5% का। 5% मतलब ही 50 रुपये, यहाँ पे बोला है ना ₹50 लेस, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 50 रुपया ज्यादा मिल रहा था जब मैं 7/2 ईयर्स 10% का इंटरेस्ट में उसको मिल रहा है मुझे। तो अगर 5% के लिए 50 रुपया तो 100% के लिए मतलब क्या, मुझे 20 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपया। तो आंसर आएगा 1000, मतलब ₹1000। The area of the circumcircle of a right angle triangle whose sides are 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है किसका, परिवृत्त। परिवृत्त मतलब एक सर्कल है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बोला राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको बोलते सरकम सर्कल या परिवृत्त। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मतलब एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 90 डिग्री। तो मुझे इस ट्रायंगल का इस सर्कल का एक एरिया निकालना है। मुझे कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है ये जो ट्रायंगल है ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बोला है, तो 10 सेंटीमीटर ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो वो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अभी जो हाइपोटेन्यूज है यही ट्रायंगल का, यही सर्कल का डायमीटर है। दिस इज द डायमीटर ए बी सी। तो ए सी डायमीटर है, ए सी डायमीटर होगा जो हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, वही डायमीटर होगा। ठीक है, वही डायमीटर है। अब डायमीटर मतलब क्या, रेडियस का दुगना। तो अगर 2r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थोड़ा मिटा देते हैं, 2r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो r कितना होगा, 10/2 मतलब 5, मतलब r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर r 5 सेंटीमीटर है तो एरिया फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई में आंसर दिया है तो r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 पाई। ऑप्शन बी। दूसरा, on selling a jute bag for ₹48, Asmita incurs a loss of 20%. In order to make a profit of 20%, what should be the selling price of the jute bag? मतलब कि अस्मिता एक जूट बैग को बेचने पर 48 रुपीज पे बेचने पर उसको 20% का नुकसान होता है। तो अब वो कितना पे बेचे कि 20% का फायदा हो। अच्छा, 20% का लॉस मतलब 20% मतलब 1/5 मतलब 1/5। तो इसका मतलब क्या, ये है सीपी, ये है सीपी, और एसपी कितना होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 5 से 1 माइनस कर देंगे। 5 - 1 मतलब 4, 4 मतलब कितना, 48 रुपीज। अगर 4 48 रुपीज है तो 1 कितना होगा, 112 होगा, 48/, अब बोला है 20% के फायदा पर। तो ये 20% लॉस था, ये 20% लॉस था। अगर 20% का फायदा हो तो 20% का अगर फायदा हो तो 1/5 प्रॉफिट। अगर 20% का फायदा हो तब क्या होगा, तब सीपी है 5, एसपी हो जाएगा 6, मतलब 12 × 6 मतलब 72।
तो ₹72। तो देखिए आप लोग कितना जल्दी से सम्स हो जा रहा है। तो ये अगर हम लोग बेसिक मेथड से करते तो बहुत टाइम लगता। तो आप लोग को सिर्फ ये अप्रोच डेवलप करना है, किस तरह से आप लोग जल्दी कर सकेंगे। If the cost price of the tomato increased by 25% per kg and Sudha want to spend only 10% more on the tomatoes, calculate the percentage decrease in the quantity of tomatoes that Sudha get। इसका मतलब कि अगर टोमेटो का लागत मतलब जिस रुपये में मैं खरीद रहा हूँ वो 50%, 50 नहीं 25% अगर बढ़ जाए तो मैं अपना खर्चा 15% तक बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे खाना में कितना कमियां कम करना होगा। तो उसके लिए -X% मुझे कम करना है, तो इसीलिए माइनस डिनोट करता है कि कम कर रहा है। ठीक है, 25x/100 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू आएगा -8%। x का वैल्यू आएगा -8%। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। ये रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल ये मेथड फॉलो करता हूँ। +a+b -ab/100 इज इक्वल टू x, जहाँ पे x में हम लोग ने 15 बैठाया, सॉरी x तो ऑलरेडी हम लोग ले लिए, x की जगह कुछ और लिखते हैं, समझ अच्छा इसको k। अब k का वैल्यू दे दिया 15% एक्सपेंडिचर, a का वैल्यू हम लोग बैठा लिए 25 और b का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, b का वैल्यू माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस। ये परसेंटेज का चैप्टर से, तो आप लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे इक्वेशन बैठेगा b का वैल्यू x, जैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -8। अच्छा, माइनस डिनोट कर रहा है कि कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, माइनस का साइन मतलब इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी वैल्यू ऐसा है कि इस मेथड से आप लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर परसेंटेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे 16 2/3% रहे, तब उस वक्त आप लोग रेशियो मेथड कर सकते हैं। ये तो सम के हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेस करना है, तो सम के हिसाब से डिसाइड करना है। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन 8 प्लस 60 2 टू द पावर 4 प्लस 3। अच्छा, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 प्लस 3 पूरा डिवाइड बाय 9, तो वैल्यू कितना आएगा 27/9 इज इक्वल टू 3। दूसरा, बाय वॉकिंग at 4/5 of its usual speed, Sonam is 6 minutes late to office. How much time does Soham is 6 minutes late to office. How much time does he really usually take to get office? मतलब अगर वो अपना स्पीड यूजुअल जो स्पीड है उससे 4/5 में जाएगा तो 6 मिनट लेट में पहुंचेगा। तो जनरली वो कितना बजे पहुंचता है। इसको करने का तरीका होता है कि अगर हम लोग S1 को मान लेते हैं 5 और S2 को मान लेते हैं 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है S1 इज इक्वल टू 4 अच्छा S2 इज इक्वल टू जो नया स्पीड है वो पुराना स्पीड का 4/5 है। तो जैसे अब इसको सजाएंगे तो S1/S2 आएगा 5/4। तो वहां से मैं S1 को 5 मान लिया और S2 को 4। अब ये S1 S2 है क्या, S1 मतलब पुराना वाला ओल्ड और S2 मतलब न्यू स्पीड। ये रेशियो से करना होगा तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए S1 और S2 क्या है 5 और 4, तो मुझे S1 और S2 का रेशियो क्या मिला, S1 और S2 का रेशियो मिला 5/4। अच्छा ठीक है, इतना तक सबको आशा करता हूँ समझ में आएगा। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह शॉर्ट हो गया है। इसके बाद देखिए हम लोग को पता है टाइम के साथ स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1 अगर S1/S2 है तो ये क्या होगा T2/T1, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम घट जा रहा है, अब टाइम कितना बढ़ जा रहा है, तो T2 माइनस T1 कितना 1, उसका मतलब कितना 6 मिनट्स। T2 1 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब T2 कितना है, T2 मतलब 5, T1 मतलब 4। अच्छा, T1 मतलब वही, 1 मतलब ओल्ड, 2 मतलब न्यू। अगर स्पीड ज्यादा होगा
टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक के अंतर के लिए 6 है, तो मुझे 4 निकालना है। 4 के लिए क्या होगा, 6 इंटू 4 24, तो आंसर होगा 24। अगर अभी बोलता कि कितना टाइम लगता तो आपको 5 से गुना कर, तो 30। ठीक है, नेक्स्ट द स्क्वायर रूट, वर्गमूल हम लोग को निकालना 8, 82। इजी इजी ऐसे क्वेश्चन रेलवे में आते हैं, एसएससी में कुछ खास आते नहीं है। तो इसको 2 से डिवाइड करना है। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे 441, और नीचे आएगा 961। तो मुझे पता है 2 तो 441 21 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर है, और 961 मतलब 31। तो ये वाला आंसर। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म 7 मीटर हाई द एंगल ऑफ अ टावर वाज 30 डिग्री। इफ द टावर वाज 47 मीटर हाई, हाउ फार फ्रॉम द टावर वाज द प्लेटफॉर्म पोजीशन। एक टॉप का प्लेटफॉर्म है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म 7 मीटर है, तो ये प्लेटफॉर्म है। इससे दूर एक टावर है जिसका 47 है, और ये 47 है, टोटल 47 है। ठीक है, तो अब इतना दूरी कितना होगा, ये होगा 40, क्योंकि 7 माइनस हो जा रहा है। अब यहां से बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो मुझे ये दूरियां बताइए कि प्लेटफॉर्म से टावर का दूरियां कितना है, एक्स कितना है दूर। ठीक है, ये ए बी मान लेते, इसको सी डी। तो ए बी से सी डी कितना दूर है, मतलब ए सी का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मुझे इतना पता चल गया है कि इसको ओ मान लेते, बी ओ निकालना है। अब पी ओ कितना है, पी ओ सॉरी डी ओ इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब मुझे tan 30 लगाना है। tan 30 इज इक्वल टू, क्यों मैं क्यों tan लगा रहा हूँ, tan इसलिए क्योंकि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कुछ है नहीं, तो मुझे tan 30 लगाना है। तो क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 40 बाई एक्स। अच्छा, tan 30 मतलब क्या है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 40/x। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 40√3। आंसर ये हाइट एंड डिस्टेंस का सम है। A 161.5 long train crosses is 758.5 meter long bridge in 46 seconds. What is the speed of the train? अच्छा, तो यहाँ पे बोला है कि एक ट्रेन है, कितना 161.5 मीटर लंबा ट्रेन है। ठीक है, वो एक ब्रिज को क्रॉस करने में 46 सेकेंड्स लगा रहा है, तो ट्रेन का स्पीड कितना है। इसके लिए फॉर्मूला होगा कि ट्रेन का लेंथ कितना है, ए का वैल्यू दे दिया 161.5 मीटर, ब्रिज का लेंथ है 758.5 मीटर। तो दोनों का टोटल लेंथ कितना हो, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का टोटल लेंथ 161.5 प्लस 758.5, दोनों का सम आएगा 920 मीटर। तो 920 मीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 46 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। उसके लिए 18/5 से डिवाइड करना है। तो जैसे 18/5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने क्यों 70, अच्छा 18/5 से मैंने इंटू किया, इसलिए क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। अगर नहीं होता तो ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ जाता, सिर्फ इतना तक करते तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है किलोमीटर पर आवर। तो ये भी नोटिस कीजिएगा टाइम और डिस्टेंस के सामने कि कौन सा यूनिट में वो लोग दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक मैंने लगाया कि ट्रेन का लंबाई है 161.5 मीटर और ब्रिज का लंबाई है 758.5। तो जाने में उसको 48 सेकेंड लग रहा है, तो उस जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहा है तो उसके साथ साथ खुद को भी तो क्रॉस कर रहा होगा, तो टोटल लेंथ क्या होगा 920 डिवाइडेड बाई 46, तो स्पीड मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ अब सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।